गुड इवनिंग बडी, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका कोल इंडिया की एनालिसिस वीडियो में। कोल इंडिया हाल ही में अपने क्वार्टर्स के नंबर को शो किया है और उस नंबर के बाद साथ ही साथ जब ये क्वार्टर्स के नंबर आए तो डिविडेंड भी अनाउंस किया कि 15 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड देंगे। वेल एंड गुड, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज के दिन में निफ्टी पॉजिटिव रही और निफ्टी के जितने भी स्टॉक हैं जो कि फॉल किए हैं, जैसे HDFC लाइफ देखोगे तो सबसे ज़्यादा फॉल किया, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो फॉल किया वो है कोल इंडिया। 6% के आसपास गिर करके बंद हुआ है। HDFC लाइफ देखोगे सिर्फ 1% गिरा। मतलब निफ्टी के कोई भी स्टॉक्स उतने नहीं गिरे या उसके आसपास में भी नहीं गिरे जितना कोल इंडिया अकेले फॉल कर गया। 6% के आसपास की भयंकर गिरावट हुई है और इस गिरावट के साथ में चार्ट पे भी थोड़ी बहुत डरावनी जो है ना कि नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अब दो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे लॉजिक समझाए जाएंगे कि मार्केट में कोल इंडिया में ये हो गया वो हो गया। सिंपल सी दो लॉजिक है। सबसे पहली बात कि आज एक्स डेट था कोल इंडिया का, मतलब कि अगर 14 नवंबर तक आपने इसके शेयर परचेज किए हैं, आपके डीमेट अकाउंट में हैं, तब आपको डेफिनेटली इसके डिविडेंड का जो है ना लाभ आपको मिल जाएगा और वो डिविडेंड 15 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 6 दिसंबर तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे, राइट। लेकिन अगर देखोगे तो कोल इंडिया के जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी कम हुई है। भले ही ये ईयर ऑन ईयर बेसिस से बढ़ के है। सितंबर 2021 में देखोगे तो कंपनी ने 23,291 करोड़ के आसपास का सेल किया था। इस बार ये कम होकर के इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ के 29,838 करोड़ का हुआ। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो एक मैसिव फॉल है, अच्छी खासी फॉल मानी जाएगी इसको। आई थिंक कि मोर देन ये 10% से भी ज़्यादा की सेल में गिरावट हुई है, 10% से भी ज़्यादा आई है। उसके बाद देखोगे कि अगर सेल्स में गिरावट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके प्रॉफिट में भी गिरावट होगी। लेकिन ये प्रॉफिट पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बेशक बहुत अच्छी है, आई थिंक कि लगभग ये डबल है। और लेकिन अगेन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी कम है ना, काफ़ी कम है। तो ये चीज़ एक तो ये इम्पैक्ट डाला है कि क्वार्टर के नंबर इतने बहुत अच्छे हैं तो आप मान नहीं सकते हो इसको कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फॉलिंग और ईयर बेसिस पे प्रॉफिट है। अगर ये थोड़ा सा और बढ़ के आता ना, अगर ये कंसोलिडेट भी कर जाता 8,834 करोड़ के आसपास में कंसोलिडेट भी कर जाता तो आप यकीन मान के चलो कि इसमें एक अच्छी खासी फिर से रैली देखने को मिल सकती थी। दूसरी बात ये तो क्वार्टर्स के नंबर हो गया। क्वार्टर्स के नंबर एज मच एक्सपेक्टेशन जितना था उतना नहीं आया। लेकिन दूसरी चीज़ और जो एकदम लॉजिकल चीज़ है वो समझो कि कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर नहीं जाता है। अगर ये कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है मतलब उस साले में प्रॉब्लम है और आप वहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। लेकिन अगर कोई भी स्टॉक ऊपर गया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, तो ये एक स्ट्रेंथफुल मूवमेंट होता है और आप इसमें बने रह सकते हो और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी स्टॉक लगातार बूम से ऊपर गया तो वैसे कंडीशन में ना बैंड बजा देगा ये, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो उसी तरह से फॉल भी करेगा। अब कोल इंडिया में एक नेचुरल सी प्रोसेस है कि एक अच्छी खासी मूवमेंट के बाद एक नॉर्मल सी सेलिंग देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और वो आपको बड़े चार्ट में क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे समझो जो चार्ट में प्रॉब्लम हुआ है वो देखो, ये है डेली टाइम फ्रेम जो कि आप क्लियर कट देख सकते हो। और डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, एक तो गैप डाउन और गैप डाउन के बाद जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग 50 EMA के, ये देखना आप आएगा 50 EMA, ये है ना, ये 50 EMA है और इस 50 EMA के नीचे में हुई है, समझ में आया। और अब यहाँ से उम्मीद है कि अगर ये 50 EMA के नीचे में क्लोज कर चुका है तो ये 200 EMA को भी यहीं से रिटेस्ट भी कर ले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और यहाँ तक आया नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है तो यहाँ तक आएगा, नहीं, इसको बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ आना चाहिए। अब देखो, एक तो ये है कि जो डेली टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये वाला, ये ब्रेक हो गया। अब बड़े टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पे, तो एक तो ये स्टॉक अप ट्रेंड का स्टॉक है जो कि आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन जा रही है ऊपर। अब यहाँ पे देखो, एक बार ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यहाँ रेजिस्टेंस का काम हुआ, यहाँ काम हुआ रेजिस्टेंस का, यहाँ तीसरी बार जब ये ब्रेकआउट हुआ ना तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट हुआ है। सपोर्ट मतलब समझ रहे हो, टाइम स्पेंड किया 1 वीक तक। ये वीकली कैंडल है, एक कैंडल के अंदर 5 डेली कैंडल भरे पड़े हैं, तो कुछ समय बिताया स्टॉक ने यहाँ पे। उसके बाद जब ये ऊपर गया एक अच्छी खासी रैली के साथ तो दोबारा से फिर से रिटेस्टिंग हुई इसी के पास में। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे ही इसके पास में आया ना, इस कैंडल को देखो, क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ही इसके पास में आया, इस ट्रेंड लाइन के पास में आया है, हॉरिजॉन्टल लाइन के पास में, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग प्रेशर दिखने लग गया। एंड देन उसके बाद यहाँ से लेकर के
और यहाँ तक के बीच में स्टॉक लगभग 26% का जो है रैली देखने को मिला इसमें। अब देखो इतना ऊपर गया तो एक नेचुरल सी बात है कि जिन लोगों ने भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लिया होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। एक साइकिल चलता है स्टॉक में, कभी ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर ये नेचुरल सी प्रोसेस है कि प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, नीचे आएगा करेक्शन के लिए, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये एक जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ से हो सकता है नहीं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वापस से 212, 213, 215 के आसपास में आएगा ये स्टॉक। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टॉक देखो, एक ओवरऑल चीज समझो यहाँ पे कि अगर ये फ्राइडे तक की जो क्लोजिंग हो रही है ये 239 के ऊपर में खींच देता है, ऊपर में चला जाता है, तो वैसे कंडीशन में हो सकता है कि फिर से अपसाइड में एक रैली देखने को मिल जाए। लेकिन अगर नहीं होता है, समझ में आया बात, अगर नहीं होता है तो वैसे कंडीशन में ये यहाँ तक आएगा 209, 210 या 215 के रेंज में मान लो कि यहाँ तक आएगा। अब इसकी दो वजह है, यहाँ तक आने पर एक अच्छी खासी पुलबैक देखने को मिल सकती है। इसकी दो वजह है, पहला तो एक ये कि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड है, ये देखना आया सुपर ट्रेंड, यहाँ पे ही इसके आसपास में 212, 215 के पास में एक सुपर ट्रेंड बैठा हुआ है और ये डेफिनेटली इसको यहाँ से एक रिवर्सल का या फिर बाइंग प्रेशर क्रिएट होने का मौका दे सकता है। दूसरी चीज देखोगे तो यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर है, देख रहे हो, और ये वीकली टाइम फ्रेम में है। यहाँ पे क्या हुआ है, 50 EMA ने ऐसे अपसाइड में 200 EMA को कट किया है और ये एक गोल्डन क्रॉसओवर है। और गोल्डन क्रॉसओवर बड़े टाइम फ्रेम में खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो उम्मीद है कि ये वापस यहाँ तक आए और आने का प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी ये 2 दिनों के अंदर, मतलब मंडे और ट्यूसडे, 2 दिनों के अंदर में ये जो फ्रेश वीक चल रहा है ना कैंडल, 2 दिनों में जैसी ये फॉल हुई है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और ये 4, लगभग 4 दिन के वीकली कैंडल को अकेले 2 दिन में निकल गया है। अगर ये कम बैक करता है, बाउंस बैक करता है, 239, 240 के ऊपर में निकलता है तो वह हो सकता है कि ये वापस से ऊपर साइड में मूव कर जाए। अगर नहीं होता है तो नेचुरली ये आएगा यहाँ तक और यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट बैठे हुए हैं, तो यहाँ से अगेन एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर ये इसको तोड़ता है तो तोड़ने के बाद, जिसका चांस बहुत कम है लेकिन फिर भी अगर तोड़ भी देता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो अगर ये तोड़ देता है तो वैसे कंडीशन में वापस से ये ट्रेंड लाइन की एक बार फिर से टेस्टिंग होगी, फिर से यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक आने का चांस बहुत कम है, यहीं से पुल बैक दिख जाएगा। ठीक है, 212, 215। अब जिन लोगों ने बाई कर लिया है अपसाइड में या एकदम टॉप पे, इस लालच में आइदर वो एक्स डेट नहीं समझ पाए या डिविडेंड के चक्कर में खरीद लिए या फिर आपने परचेज कर लिया कि ये ऊपर जाने वाला है, तो घबराओ नहीं आप, थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो एवरेज कर लेना। कंपनी वैसे भी बहुत अच्छी है, आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही दे करके जाएगी। और एक दो नहीं, बहुत सारी वजह है कि इस कंपनी में जो है ना आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट, एक अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, PSU कंपनी है और देखोगे तो एक तो मैंने आपको दिखाया था कि गोल्डन क्रॉसओवर है, तो वो पहली बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा अप ट्रेंड का स्टॉक है। तीसरा यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन देखने को मिलेगा आपको। तो कोल इंडिया में आपको घबराना नहीं है। अगर आप एंट्री ले चुके हो तो एवरेज करने की तरफ देखना, अकॉर्डिंग टू मी। आप एकदम जल्दी से जो है ना सेलिंग की तरफ मत चले जाना। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेते हो तो भाई क्यों वेट कर रहे हो, तब तो निकल ही जाओ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में फिर आपको एक बेस पे बाइंग करने का मौका मिलेगा। तो अगर होल्ड कर सकते हो तो कर जाओ, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो तब तो निकल जाओ, क्योंकि फिर आपको नीचे मौका मिलेगा परचेस करने का। छोटी सी वीडियो थी कोल इंडिया की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं किया, जितना सिंपली आपको समझा सकता था कोशिश किया समझाने का। तो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।